फिर बाद में अंतर सिंह आर्य और ग्यारसी लाल। जब देश आजाद हुआ 77 वर्ष हो गए हैं, परंतु अगर जमीनी स्तर की अगर बात करें तो ना बीजेपी और ना कांग्रेस, इन दोनों लोगों ने हमारों को और हमारे क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम ऐसे क्या मुद्दे हैं आप जो जनता के लिए बीच में लेकर उतरोगे आप? जनता के तो बहुत से मुद्दे हैं, शहर के बहुत मुद्दे हैं। ग्रामीणों में जो बीजेपी नल जल योजनाएं चल रही है, सारी जगह की टोटियां टूटी पड़ी है। स्कूलों की हालत देख लो तुम, ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो बीजेपी ने करे नहीं। तो मुद्दे जो आप जनता के बीच में लेकर जाओगे? हम हमारे माननीय केजरीवाल के जो दिल्ली के सरकार उसके जो गारंटी कार्ड के जो है बने हुए, वही मुद्दे लेके हम क्षेत्र में जाएंगे और हमारे क्षेत्रीय मुद्दे लेके हम अपने विधानसभा में जाएंगे। कमलनाथ जी की सरकार आ रही है? बिल्कुल 100% कमलनाथ जी सरकार आ रही है और 150 प्लस सीटों के द्वारा आएगी। जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य और पलायन, बेरोजगारी हमारे सिंधवा विधानसभा में क्षेत्र में प्रभाव है, क्योंकि शिवराज मामा इस बार जा रहे हैं और कमलनाथ सरकार आ रही है। जमीन स्तर पे जाओगे तो कई भवन भी अधूरे पड़े हैं और बने हैं, वो भी उसमें चारा रखा हुआ, कहीं भी मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे शिक्षा के नाम पे जीरो है। भर के रखे हुए, शिक्षक जाते नहीं है, स्कूल पूरी कंडम बनी हुई है और शिक्षा तो पूरी बदतर हो चुकी है। शिक्षा का नाम एक नाम लिया जाता है सिर्फ शिक्षा का। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और हमारे जयेश के कार्यकर्ता भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। करला है, बलवाड़ी है, धौली है, ऐसे एरिया से रेफर किया था। सिंधवा से बड़वानी, बड़वानी से इंदौर रेफर किया था। भैया ने जमीनी मुद्दे बताए जो जनता। जयेश के जिलाध्यक्ष कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। आपकी पहली पसंद कौन है? देखो, कांग्रेस ने टिकट जिसको भी दिया, कांग्रेस उसके साथ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ना तो जयेश ना कांग्रेस, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बीज है। कोई भी खड़ा होता है हम उसके साथ में खड़े। सरकारें फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटे, अब देख लो आप। मतलब बहनों के वोटों को खरीदने की साजिश। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं यहाँ पे कि फ्री की रेवड़ियां बंद किया जाए, लेकिन राज्य की राजनीतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में रेवड़ियां बांटनी पड़ रही है उन लोगों को। फ्री की रेवड़ियां ये बीजेपी और कांग्रेस देती है, आम आदमी पार्टी आम आदमी का अधिकार उपलब्ध करवाती है और गारंटी कार्ड ये रहा। हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं और ईमानदारी के साथ दिल्ली और पंजाब में भी किए हैं। और जैसे कि आम आदमी पार्टी ने जो 10 गारंटी दी है, वो जमीनी स्तर पर जब सरकार बनती है तो हम मामादी ने इतना उत्पात मचा रखा है, केवल 3 महीने 4 महीने बचे हैं और दुनिया भर की योजना लागू कर दी है। 2018 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करा था, तो कमलनाथ सरकार बनी थी। लेकिन इनके कांग्रेस के जो विधायक मंत्री ये बिकने का काम करती है और बीजेपी जो खरीदने का काम करती है। लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी ऐसे ईमानदार नेता है, ईमानदार कार्यकर्ता मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187 का इतिहास ऐसा है, अगर यहाँ से जो एमएलए निकल आता है प्रदेश में उसकी सरकार तय है। तो कैसे देखते हो इस चीज को? इस बार हम अपने सिंधवा विधानसभा में अपना आम आदमी पार्टी का झंडा भैया बोल रहे हैं कि झंडा ले आएंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वो तो समय आने पे मालूम पड़ेगा। जो विधायक नेता है वो सरकार बनाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने विधायक कितने खड़े करें आम आदमी की पार्टी। इस सीट के लिए कैंडिडेट नहीं आपके पास? हमारे मध्य प्रदेश में हम 230 सीट पे विधानसभा विधायक खड़े करेंगे हमारे प्रत्याशी, और हमारे पास अवेलेबल है 3 विधायक है। उसे हमें उनको छाटने में हमें दिक्कतें आ रही है, इतने ज्यादा विधायक हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। ऐसी सरकार बनेगी इनकी, झूठी सरकार है इनकी, इनके ऊपर भरोसा करना ही झूठा है। जब 2018 में सरकार बनाई तो क्या नतीजा आया इनके ऊपर? आज कैसी जनता इनके ऊपर भरोसा कर लेगी? लेकिन हमारी सरकार जब बनेगी तो भरोसे के साथ, गारंटी के साथ जो भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। आज दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, अभी पंजाब और दिल्ली की स्थिति बहुत ही बेहतरीन तरह से अच्छी हुई है, वहां की जनता खुश है। आज पंजाब और दिल्ली की स्थिति देखकर ये मध्य प्रदेश में अभी अरविंद केजरीवाल जी अभी बताया भाई साहब ने, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट कैसा नहीं है? हमारे पास 4 उम्मीदवार है लिस्टों में। आज भी सेंधवा में भी 4 कैंडिडेट थे हमारे, लेकिन जो काम करने वाला, जो जीतने योग्य है, उसी व्यक्ति को टिकट दिया गया हो, नानसिंह नावड़े जी को दिया गया है। ना चाहते हुए भी मैं एक शब्द बोलूंगा कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बहुमत से बन रही है और आम आदमी पार्टी से मैं अभी से बधाई देता हूँ कि वो तैयारी करे। हो सकता है आने वाले 2050 तक यहाँ पर आम आदमी सरकार बन जाए। खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खुलासा 24 पर। इस वक्त मौजूद है हम सेंधवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187 में, सेंधवा नगर में है हम। और खुलासा 24 ने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चुनावी चौपाल लगाई है।
चुनावी चौपाल में आप हमारे कैमरे के पीछे देख सकते हैं कि आम आदमी के जमीनी कार्यकर्ता और हमारे कांग्रेस पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता अपनी जनता की बात जनता के साथ रखने के लिए आए हैं। और जो 2023 का चुनाव है आने वाला, तो उसमें बताएंगे कि क्या उनके जमीनी मुद्दे हैं और जमीनी मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे तो क्या है उनके मुद्दे। तो जानते हैं हम उन्हीं से कि वो आने वाले चुनाव 2023 को लेकर किन मुद्दों के बीच में जनता के साथ पहुंचेंगे। जी भाई साहब, अपना परिचय दे। मैं नान सिंह नावड़े, सेंधवा विधानसभा के उम्मीदवार हूँ मैं, और मैं रहने वाला हिंगवा का हूँ। अच्छा, हाँ, और तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र 2023 में चुनावी खुशबुगाहट तेज है, तो क्या ऐसे आपके मुद्दे जो आप जनता के बीच में लेकर जाओगे? हम हमारे माननीय केजरीवाल के जो दिल्ली के सरकार, उसके जो गारंटी कार्ड के जो है बने हुए, वही मुद्दे लेके हम क्षेत्र में जाएंगे और हमारे क्षेत्रीय मुद्दे लेके हम अपने विधानसभा में जाएंगे। तो ये नान सिंह भाई नावड़े जो उम्मीदवारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187 सेंधवा में, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लोग भी है, तो हम जानते हैं कि क्या है उनके जमीनी मुद्दों और किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में। भैया अपना परिचय। अमित गुज्जर, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस। भैया ऐसे क्या मुद्दे हैं आप जो जनता के बीच में लेकर उतरोगे आप? जनता के तो बहुत से मुद्दे हैं, शहर के बहुत मुद्दे हैं। ग्रामीणों में जो बीजेपी नल जल योजनाएं चल रही है, सारी जगह की टोटियां टूटी पड़ी है। स्कूलों की हालत देख लो तुम, ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो बीजेपी ने करे नहीं है। तो यहाँ से हमारे साथ कांग्रेस और आम में सीधी टक्कर है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो देखते हैं हम ये दोनों भी पार्टी के बीच में कि ऐसी क्या कमी और क्या खूबियां थी मौजूदा सरकार की, शिवराज सरकार की क्या कमियां थी, वो बात करेंगे। और वर्तमान में हम आपको जानकारी में बता दें कि कांग्रेस का ही विधायक है ग्यारसीलाल रावत जी, तो उनकी क्या खूबियां थी हम जानेंगे दोनों ही पार्टी के लोगों से। जी भैया, क्या कहना है आपका मौजूदा सरकार को लेकर? लाडली बहना योजना बहुत चल रही है। चल रही है लाडली बहना योजना, कैसे देखते हैं आप ये योजना को? अभी तक तो सही चल रही है, पर आगे का कहते नहीं आता है। कमलनाथ जी की योजनाएं बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है और महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं वो। अच्छा, मौजूदा अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें कांग्रेस विधायक है, क्या कहना चाहोगे आप? आपकी पार्टी के विधायक थे, जैसे कौन से 5 काम जो नहीं हो पाए और जिसको भी पूरा करेंगे? हम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो कमलनाथ जी सरकार बनाएगी। इनका सीधा दावा है कि कांग्रेस पार्टी कर रही है और कमलनाथ जी सरकार बनाएगी। कमलनाथ जी की सरकार आ रही है? बिल्कुल 100% कमलनाथ जी सरकार आ रही है और 150 प्लस सीटों के द्वारा आएगी। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि 18 साल की जो सरकार थी बीजेपी की, उस सरकार में उन्होंने लाडली बहना ना याद करते हुए 2 महीने की सरकार के पहले लाडली बहना याद करके 1-1 हजार रुपए जो महिलाओं को अपने ऊपर बुला रहे हैं, अपने साथ बुला रहे हैं कि महिला हमारे वोटिंग बन जाएगी, तो ये उनका गलत स्वभाव है। क्योंकि शिवराज मामा इस बार जा रहे हैं और कमलनाथ सरकार आ रही है। मैं तो एक ही शब्द बोलूंगा कि कमलनाथ सरकार द्वारा जो काम 15 महीने की सरकार में हुए थे, वो ना तो पहले कभी शिवराज मामा ने करे हैं ना आगे करेगा। ये केवल और केवल चुनावी रणनीति इनकी, और चुनावी रणनीति से इनको मालूम पड़ जाएगा कि 18 साल की सरकार में इन्होंने क्या क्या किया है। ये वोट बैंक की राजनीति है और बोले चुनावी बहनों को कहीं ना कहीं चुनावी लॉलीपॉप देते हैं। हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी है, तो जानते हैं कि दोनों पार्टी का ही दावे कर रही है। क्या कहोगे आप? दोनों पार्टी जो कांग्रेस बीजेपी उनका काम कर रही है, हमारी आम आदमी पार्टी जो क्षेत्रीय मुद्दे लेके हमारे क्षेत्रों के बीच सेंधवा विधानसभा में जाएगी, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य और पलायन, बेरोजगारी। हमारे सेंधवा विधानसभा में क्षेत्र में लगातार भ्रमण करता रहता हूँ। अभी जैसे वर्तमान की स्थिति बताए तो शिक्षा में पूरा कि किसी ऐसी स्कूल बनी हुई जहाँ किसान जो कोई ऐसे जिसकी जगह बनाए हुए हैं वहाँ घास भर के रखे हुए, शिक्षक जाते नहीं है, स्कूल पूरी कंडम बनी हुई है और शिक्षा तो पूरी बदतर हो चुकी है। शिक्षा का नाम एक नाम लिया जाता है सिर्फ शिक्षा का, और स्वास्थ्य की इतनी गंभीर स्थिति है कि जो कहने का नाम लेने के अपन सोच नहीं सकते, ऐसी गंभीर स्थिति हो रखी है शिक्षा में और ये स्वास्थ्य में। और ना तो वहाँ पे स्वास्थ्य में बाटल मिलती है, ना कि पैरासिटामोल की गोली मिलती है, ना कि एक्सरे मशीन है। सिर्फ नाम पे से वर्ला है, बलवाड़ी है, धौली है, ऐसे एरिया से रेफर किया था सेंधवा से बड़वानी से इंदौर रेफर किया था। भैया ने जमीनी मुद्दे बताए जो जनता के लिए मतलब काफी जो जमीनी जरूरत थी उनके रहते हैं। हमारे साथ भैया भी है, तो भैया शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली है, क्या कहोगे? देखिए, आज तक जो भी सरकार आई सबसे ज़्यादा भाजपा ने राज किया यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और खास करके सेंधवा विधानसभा, ये आदिवासी बाहुल्य जिला है, ये विधानसभा है, और यहाँ पर शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है। आप देख सकते हैं, हम जयस के कार्यकर्ता है, हम जमीनी स्तर पे शिक्षा को लेकर
और स्वास्थ्य लेकर हर मुद्दे को लेकर जयेश आवाज़ उठाता है। और शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि आप जाओगे वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको भी पता चल जाएगा। हम बोलेंगे तो उनको भी, सरकार वालों को लगेगा कि ये इस पार्टी के ऐसा उनका आरोप लगता है, लेकिन वास्तविक में जमीन स्तर पे जाओगे तो कई भवन भी अधूरे पड़े हैं और बने हैं, वो भी उसमें चारा रखा हुआ, कहीं भी मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे शिक्षा के नाम पे जीरो है। सिर्फ भवन बनाने से शिक्षा अच्छी मिल जाए, ये बिल्कुल भी सरकार की गलत नीति है। और शिक्षा अच्छी रहेगी तो क्षेत्र का विकास भी जरूर होगा। भैया आदिवासी बहुल जिले की बात करें, सेंधवा विधानसभा आदिवासी बहुल एरिया में ही लगता है, आदिवासी जिले में। और भैया ने बताया जयेश के कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर पार्टी के लोगों ने अपनी बात रखी है। तो भैया कहीं ना कहीं कहना ये चाहूंगा मैं कि इस बार क्या है, जयेश और कांग्रेस किसको सामने देखना चाह रही है अपने चेहरे के रूप में? देखिए, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और हमारे जयेश के कार्यकर्ता भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। हो सकता है विचारधारा हमारी मिलती है, हमारे मुद्दे को अगर सरकार वास्तव में हमारे, क्योंकि 2018 जब सरकार बनी थी 15 महीने के सरकार में आदिवासियों के जो भी मुद्दे थे वो कांग्रेस सरकार ने किया था। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं, हमारे साथी टिकट मांग रहे हैं, हमारे यहाँ से जयेश के जिलाध्यक्ष कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मौका मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जयेश के दावेदार है जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, जयेश के बता रहे हैं, मंटू भाई का नाम सामने आया है। आपकी पहली पसंद कौन? टिकट मांगने का हक है उनको, कांग्रेस में स्वतंत्र टिकट मांग रहे हैं वो पार्टी। वो जयेश एक सामाजिक का संगठन है, वो समाज के लिए काम करते हैं, पार्टी का टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से तो वो मांग सकते हैं, हक है उनका। आपकी पहली पसंद कौन? देखो, कांग्रेस ने टिकट जिसको भी दिया कांग्रेस उसके साथ है। ये भैया ने राजनीति यहाँ खेल दी, मतलब यहाँ कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता का ये कहना है कि हम एक बनकर लड़ेंगे और कांग्रेस ने जिसको भी टिकट दिया है उसके साथ है। क्या कहते हैं भैया इस बात का? बिल्कुल, सबको अधिकार है टिकट मांगने का और सबको देना भी चाहिए। सरकार ने भी मंथन करना चाहिए। जिस तरह से सिंधवा की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी मंथन करके अगर कैंडिडेट जल्दी खड़ा करे तो हमारे लिए भी अच्छा है। हम कार्यकर्ता थे हो रहे हैं और हम हमेशा रहेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ना तो जयेश ना कांग्रेस दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बीज है। कोई भी खड़ा होता है हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। हमारे लिए दोनों चीज एक है, जयेश भी हमारे लिए साथ खड़े हैं और कांग्रेस भी हमारे लिए साथ खड़े हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी क्या कहना है? ये तो आप 15-18 साल से देखते आ रहे हो। शिवराज मामा केवल चुनावी घोषणा के टाइम पे शिक्षा, बहनें, काफी सारी योजनाएं उनको याद आती है। तो मैं मामा जी से बस एक ही निवेदन करता हूँ कि मामा जी अगर आप इन चीजों का मुद्दा न बनाते हो और ये चीजों पे काम करते तो शायद ये पार्टी दूसरी खड़ी होने की उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि हम एक ही चेहरा रखते थे कि मामा मामा, लेकिन मामा जी ने इतना उत्पात मचा रखा है। केवल 3 महीने 4 महीने बचे हैं और दुनिया भर की योजना लागू कर दी है। आज आप स्वयं जानते हो अपने मध्य प्रदेश में लगभग मेरा अनुमान बोलता है 40 हजार रुपए पर व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अभी की परिस्थिति ये बोलती है। तो ये ना करते हुए मध्य प्रदेश को डुबा दिया है। तो मध्य प्रदेश को उभारने के लिए मैं माननीय कमलनाथ जी से बस निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार 150 प्लस सीट से तैयार होके और जल्दी से जल्दी आगामी चुनाव में तैयार हो जाएगी। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के अगर हाथ में आ गया तो हम वो झंडा गाड़ देंगे जो हमने इंदिरा गांधी के समय झंडा गाड़ा था। वो झंडा हम आज गाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज के युवा सब रोजगार चाहते हैं, सब युवा चाहते हैं कि हमें शिक्षा अच्छी मिले और सब युवा चाहते हैं कि हमारा परिवार सकुशल रहे। बस यही निवेदन करता हूँ मैं। तो भैया ने बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी को लताड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी से, क्या लगता है कि मेरा नाम नरेंद्र सोलंकी है और मैं गोई से निवृत्त उप सरपंच हूँ और आम आदमी पार्टी का जिला सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। अगर यहाँ की अगर राजनीतिक अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले जो विधायक बने थे हम तो देखे नहीं पर सुनने में आया, फकीर कन्नौजी जो मोटली से थे और दूसरे थे अपने शोभाराम पटेल जी भोपाली से और तीसरे थे बारका चौहान जो कई पानसमल से निवासरत थे। बाकी अगर सिंधवा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर एक रावजी आर्य वो भी विधायक रहे, उसके बाद भिकला मोती नवालपुरा से और बाद में अंतर सिंह आर्य और ग्यारसी लाल। जब देश आज़ाद हुआ 77 वर्ष हो गए हैं, परंतु अगर जमीनी स्तर की अगर बात करें तो ना बीजेपी और ना कांग्रेस, इन दोनों लोगों ने हमारों को और हमारे क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम किया है। क्योंकि अगर शिक्षा की अगर बात करें तो जहाँ पर स्कूल भवन बने हैं वहाँ पर शिक्षक नहीं है और जहाँ पर शिक्षक है पर स्कूल भवन नहीं। अगर पहले अगर ताज़ा उदाहरण अगर देखें तो
हमारे एक युवा साथी थे जो झीरी जामली से निवासरत करते हैं, अपने शेर सिंह सिंगोरिया जी, जिसने स्कूल भवन कई 12-13 सालों से भवन स्वीकृत हुआ था पर बना नहीं, तो मजबूरी में उनको एसडीएम कार्यालय में स्कूल संचालित करना पड़ा। ये है शिक्षा का स्तर और शिक्षा की हालत। और ये शिक्षा और रोजगार पे मतलब कोई विशेष ध्यान नहीं दिया आपने, पलायन मजदूर आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल कहाँ से देगी, सरकार किसकी है? पिछले 77 साल का ब्यौरा बताया भैया ने। 77 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ करा है। इतिहास का देखा जाए तो कंप्यूटर कहाँ से आया, राजीव गांधी जी लाए, हरित क्रांति वगैरह सब कांग्रेस की देन है। भी देन है, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। शिलान्यास करा, आज भी जो हो रहा है वो कांग्रेस ही करती आ रही है। जो सरकार बीजेपी के बारे में आप बोल रहे हो वो केवल इन्होंने शिलान्यास करा है और ना ही इन्होंने कोई नया काम करा है। बाकी आप मुद्दा मानते हो कि नहीं, मजदूर आज भी पलायन कर रहे हैं? हम खुद अपना सेंधवा व्यापारी सेंधवा एरिया है, इस एरिया में हम खुद चाहते हैं कि जो अपने मध्य प्रदेश के लोग पलायन कर रहे हैं, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने सबसे प्रथम जब सरकार बनी थी तब यही मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से दूसरे राज्य में ना पलायन करते हुए अपने राज्य में ही काम ऐसा निकाल दो। और उन्होंने एक मुद्दा और निकाला था कि जो बाहर से आते हैं, दूसरे राज्य से आकर यहाँ पर मजदूरी करते हैं, यहाँ पर आके वो अपना कारोबार चालू करते हैं, तो उन्होंने बोला ये सुविधा हमारे मध्य प्रदेश लोकल को मिलना चाहिए ना, ये दूसरे को क्यों मिलना चाहिए। तो ये बीजेपी वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने बोला भी था कि कमलनाथ जी ने आते से इस तरह की बातें करी, भेदभाव करा, देश एक है तो एक देश में एक नागरिक है तो सभी नागरिकों को सामान रहना चाहिए। लेकिन सामान रहना तब चाहिए ना जब अपने अपने राज्य एकदम स्थिर हो जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश को बनाना चाहते थे वो मध्य प्रदेश बन नहीं पाया। उन्होंने 15 महीने की सरकार में ये सोचा था कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा, और 5 साल अगर रह जाते तो मैं यकीनन बोल सकता था कि यहाँ पे कम से कम मान के चलो बेरोजगारी तो दूर हो जाती। क्या प्लान है रोजगार को लेकर, क्या प्लान है? रोजगार तो देखो सरकार बनने दो, वो भी बताएंगे, क्योंकि 15 महीने की सरकार ने कमलनाथ जी ने वादा किया था कि मैं कर्जा माफ करूंगा, तो उन्होंने कर्जा भी माफ करा हुआ है और काफी सारा कर्जा माफ करा। आप पोर्टल पे जाके देख सकते हो। जो तो ये फालतू की बातें हैं, जो लोगों अफवाह उड़ा रहे कि कमलनाथ जी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये बौखलाए हुए डरे हुए, इसलिए इनको राजनीति के तौर पे बस रणनीति बना रहे हैं कि कैसे न कैसे। अब आप खुद देख लो, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतार दिया उन्होंने। इतनी डरी हुई सरकार है तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि सरकार कहाँ तक जाएगी। ये बीजेपी को लपेटा है, लेकिन बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे पास कोई आया नहीं है। आम आदमी की पार्टी के लोग हैं, तो हम आम आदमी की बात आम आदमी से ही करते हैं। भैया मैं एक आम आदमी भी हूँ और गांव का छोटा मोटा प्रतिनिधि भी हूँ, पर रोजगार की अगर यहाँ पर व्यवस्था देखी जाए तो लाचार है। और सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में या फिर अगर अपन संवैधानिक बात करें, रोजगार गारंटी और रोजगार देना हर सरकार की जिम्मेदारी और उनका काम है। और मैं खुद मनरेगा में नर्सरी निर्माण का काम। प्लान बताओ, क्या प्लान है आगामी विधानसभा में रोजगार को लेकर? जैसे अरविंद केजरीवाल ने और पंजाब में भगवंत मान सरकार ने जो काम और रोजगार की जो व्यवस्था करी, ऐसी व्यवस्था हम सेंधवा विधानसभा में भी जब बनती है सरकार और विधायक बनेगा तो हम ईमानदारी और गारंटी के साथ काम जरूर करेंगे और रोजगार की व्यवस्था करेंगे और पलायन पर रोक लगाएंगे, व्यवस्था करेंगे, लागू करेंगे। क्या प्लान है आपके पास? हमारा ये प्लान है कि सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में कभी हमारी सरकार बनती है या सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनते हैं तो हमारे जनता, जैसे आदिवासी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हम जैसे हमारे क्षेत्र के जैसे लोग बाहर पलायन ना होए, इसलिए छोटे छोटे स्तर पे हम छोटे छोटे उद्योग की व्यवस्था करवाएंगे। उनके लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए हम जो हमसे बंद पड़े इतनी व्यवस्था करवाएंगे कि छोटा छोटा उद्योग खोल के वो अपना उद्योग चलाए और अपनी व्यवस्था करे, कभी बाहर दूसरे राज्य में पलायन होकर जाना नहीं पड़े। उद्योग की और इसकी बात कर ली अपन ने। ये बताओ, लाडली बहना योजना को कैसे देखते हो? लाडली बहना योजना आज की तारीख में सरकार कर्जा लेके ही कर रही है, और जो दिल्ली में देखते हुए बस निःशुल्क किया था उसी को देखते हुए उन्होंने लाडली बहना योजना चालू करी है। अरविंद केजरीवाल को देखते हुए घर बेच के तीरथ कर रही है बीजेपी सरकार, क्या कहोगे? सर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों नकारात्मक ये पार्टियां हैं। हम तो इस बार सेंधवा विधानसभा में आम आदमी पार्टी का नेता देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी की खास परेशानी जमीनी जरूरत है, जैसे बिजली पानी सड़क, क्या है ग्रामीण क्षेत्र के हाल? ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये नीतियाँ बनाती रहती है। और आज ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो वर्ला ब्लॉक, आज मैं आम आदमी पार्टी के वर्ला ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं, वहाँ की स्थिति आज देखा जाए तो बहुत ही बुरी तरह से ख़राब है। और ये लोग झूठे झूठे वादे करते हैं, बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन आज वास्तविकता देखा जाए तो इनका कामकाज कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागज़ पे है। झूठे वादे और दावों की क्या हकीकत? देखिए, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो जो संवैधानिक आम आदमी के अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार,
पर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना तो पेयजल पानी की व्यवस्था है, ना तो बिजली की व्यवस्था है, और ना तो किसी प्रकार की रोजगार की व्यवस्था है। आम आदमी की खास परेशानी क्या कहना चाहोगे? देखो, हम जिस सरकार जो अभी मध्य प्रदेश में अभी तक आई नहीं हो, सरकार के विषय में ना बता पाएंगे ना कुछ बोल पाएंगे। हम केवल बीजेपी के बारे में बोल पाएंगे, क्योंकि हमने 18 साल से जो देखते आ रहे, उस सरकार को देखते आ रहे, जो सरकार निकम्मी है, जो घर बैठी हुई है, जो कार्यकारिणी होते हुए भी उनका कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही है, केवल राजनीति मुद्दे खड़े करके और अपना काम निकाल रही है। तो बस यही बोल रहा हूँ मैं। चाल चेहरा चरित्र कैसे देखते हो? बीजेपी पे बहुत तंज कसा इनने। देखो, बीजेपी सबसे ज्यादा यहाँ 18 साल तक राज किया, इसलिए बीजेपी से ही सवाल करेंगे, क्योंकि सत्ता में ज्यादा रही है। तो यहाँ की अगर बात की जाए तो वास्तविक रूप से बहुत गंभीर स्थिति क्षेत्र की जनता की। आज जो फ्री वाली जो योजना आई है, इससे कहीं ना कहीं रूप से व्यक्ति कर्जे में डूबता जाएगा, क्योंकि आज जो सरकार जो लोन ले रही है, ये यहाँ की जनता को गिरवी रख के योजनाएं और कर्जा लेके उनको बांट रही है। लाडली बहना की फ्री योजना की जनहित याचिका आपने सेंधवा से लगाई है, क्या कहना है इसको लेकर? BLN साहब ने लगाया है, फ्री की रेवड़िया मत बांटे दोनों सरकार है। मतलब एक तो दिल्ली वाली सरकार जो है उसका आम आदमी पार्टी ने भी कभी बोला उन्होंने, और हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार के भी खिलाफ, और उसके अलावा खुद बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री जी ने बोला है, एक वीडियो उनका जो हुआ था हमने खुद ने देखा है कि सरकारें फ्री की रेवड़िया नहीं बांटे। अब देख लो आप, मतलब बहनों के वोटों को खरीदने की साजिश। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं यहाँ पे कि फ्री की रेवड़िया बंद किया जाए, लेकिन राज्य की राजनीतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में रेवड़िया बांटनी पड़ रही है उन लोगों को, और रेवड़िया बांटने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार इस बार कांग्रेस की आना तय है। बीजेपी के चाल चेहरा चरित्र हो गया है, फ्री की रेवड़िया पे क्या कहोगे? देखो, फ्री की रेवड़िया ये बीजेपी और कांग्रेस देती है, आम आदमी पार्टी आम आदमी का अधिकार तो उपलब्ध करवाती है, और गारंटी कार्ड ये रहा। हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और ईमानदारी के साथ दिल्ली और पंजाब में भी किए हैं। और जैसे कि आम आदमी पार्टी ने जो 10 गारंटी दी हैं, वो जमीनी स्तर पर जब सरकार बनती हो तो हम करेंगे। गारंटी के साथ जो भी वादे हैं वो तय है? बिल्कुल, हमारे वादे हमेशा तय थे और तय रहेंगे। हम तो बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हम ग्रामीणों में जो बैठे हुए बेरोजगार व्यक्ति है, विकलांगों की बात करते हैं, पुरानी पेंशन की बात करते हैं। काफी सारे जो मुद्दे हैं जो कांग्रेस शुरू से करते आ रही, जो शिवराज मामा ने 18 महीने की सरकार के पहले मुद्दे बनाए थे, उनकी 400 से ज्यादा योजनाएं जो है, जो कि अधिकतर बंद पड़ी हुई है। केवल और केवल उनको योजनाएं तब याद आती है जब 3 महीने बचे हो। बीजेपी पार्टी के हमारे साथ कोई कार्यकर्ता नहीं जुड़े हैं, तो बीजेपी पार्टी का पक्ष हम खुद ही रख लेते हैं। बीजेपी पार्टी का अगर इतिहास देखा जाए, पिछले 3 बार के यहाँ से कैबिनेट मंत्री थे, और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। बिजली, पानी, सड़क अगर अपन बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो ईमानदार और जुझारू कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं आज भी सड़क की हालत खस्ता हाल है, और बिजली पानी के लिए भी लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जी भाई साहब, देखिए, यहाँ पर पिछले 20 सालों से दोनों पार्टी का मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी ना बीजेपी काम कर पाई, ना कांग्रेस वाले काम कर पाए। आज देखो, शाम को रात को 8, 10 से 11, 12 बजे के बाद चौराहे पर निकल जाओ, गुजरात, महाराष्ट्र प्लान लोग बाग मजदूरी करने जा रहे हैं, और इधर बड़वानी में निकल जाओ, सिलावत से लगा के बड़वानी तक, मतलब रात को 6 बजे बाद डेली शाम को गाड़ियां बुकिंग होती है। आज से मतलब रोज शाम को निकलने के बाद। तो ये पलायन का मुद्दा बड़ा है, और भैया क्या कहना चाहोगे पलायन मुद्दे पर? क्या कहना चाहोगे, क्या प्लान है आपके पास? सर, ये 2018 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करा था, तो कमलनाथ सरकार बनी थी, लेकिन इनके कांग्रेस के जो विधायक मंत्री ये बिकने का काम करती है, और बीजेपी जो खरीदने का काम करती है। लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी ऐसे ईमानदार नेता है, ईमानदार कार्यकर्ता मिलेगा तो यहाँ बेचने बिकने का काम नहीं करते हैं। बिकाऊ और टिकाऊ की बात चल रही है, बीजेपी के बीजेपी खरीदती है और कांग्रेस बिक जाते हैं। हम सिद्धांतवादी और आम आदमी पार्टी है और आम जनता है, और हम ना तो बिकते हैं, हमारी पार्टी के जो जितने भी है आम जनता है सभी, और जो एक कैंडिडेट खड़ा करती है, मतलब इसका मतलब रहता है कि पूरी जनता ही चुनाव लड़ती है। भैया मेरी बात सुन लीजिए, सेंधवा का इतिहास ऐसा है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187 का इतिहास ऐसा है, अगर यहाँ से जो एमएलए निकल आता है प्रदेश में उसकी सरकार तय है। तो कैसे देखते हो इस चीज को? इस बार हम अपने सेंधवा विधानसभा में अपना आम आदमी पार्टी का झंडा लहराएंगे,
भैया बोल रहे हैं कि झंडा ले आएंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वो तो समय आने पे मालूम पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली अमन ठाकुर जी कि 187 विधानसभा ऐसी है जो पूरे मध्य प्रदेश को तार नचोर कर देती है, क्योंकि शुरू से इतिहास रहा है जब भी सेंधवा में जो भी विधायक बैठा हुआ है, जिस पार्टी का बैठा हुआ है, उस पार्टी की सरकार बनी हुई है। ये चीज हम भी मानते हैं और ये पूरी जनता भी मानती है। बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर क्या कहोगे? मेरे साथी नानसिंह नावड़े जी दोस्त ने एक बात कही और आपने एक सवाल करा उनसे कि हम यहाँ का जो विधायक नेता है सरकार बनाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने विधायक कितने खड़े करें आम आदमी की पार्टी ने? 230 भैया कितने खड़े करे, कितनी सीट पे लड़ रहे हैं आप? बोलो 230 सीट के लिए कैंडिडेट नहीं आपके पास? हमारे मध्य प्रदेश में हम 230 सीट पे विधानसभा विधायक खड़े करेंगे हमारे प्रत्याशी, और हमारे पास अवेलेबल है 3 विधायक है। उसे हमें उनको छाटने में हमें दिक्कतें आ रही है। इतने ज्यादा विधायक हमारे पास लिस्ट आ चुकी है उनकी। 230 सीटों पर तैयारी पूरी है। तो फिर अग्रिम बधाई देते हैं हम कांग्रेस की तरफ से कि तुम्हारे 230 विधायक खड़े करके तुम सरकार बना रहे हो। तो कांग्रेस की तरफ से अग्रिम बधाई चले गए, क्या करेगा जय? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार मध्य प्रदेश में उतरी है। वो थोड़ा बहुत वोट बिगाड़ सकती है, लेकिन सरकार बनना मुश्किल है। ये आप भी जानते हो अच्छे से, हमारे से ज़्यादा आप जानते हो। और रही बात यहाँ पे पलायन की, जब पहले सरकार थी कांग्रेस की, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी वगैरह गांव में खंतिया खन्ना और ऐसे रोजगार गारंटी के नाम से लोगों को मेहनत का पैसा दिया जाता था उस सरकार में। वैसा की वैसा अगर लागू किया जाए तो मेहनत का खाना भी अच्छा लगता है लोगों को। चलो, बिकाऊ और टिकाऊ की बात चल रही थी। जयस एक्सपेक्टर होकर निकलेगी इस बार चुनाव में, तो कैसे देखते हैं? जयस तो देखो सामाजिक संगठन है। जयस मुद्दों के साथ में पिछले 2018 में भी कांग्रेस के साथ में था और आज भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, और सत्ता परिवर्तन होगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए आज भी कांग्रेस के साथ में सामाजिक मुद्दों के साथ में। अब रही बात जैसा टिकट फाइनल होता है वो बात की बात उस समय देखा जाएगा। जैसा भी हमारा सामंजस्य बनता है कांग्रेस के साथ काम करते रहेंगे। आपने बोला टिकट फाइनल होता है उस टाइम देखा जाएगा, ऐसा समय आने वाले समय में ऐसा देखने को तो नहीं मिलेगा जयस बीजेपी के साथ बैठ गया? नहीं, बीजेपी के साथ में तो निश्चित जाएगा नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी के साथ हमारी विचारधारा जमती नहीं है, इसलिए बीजेपी के साथ में कभी नहीं जाएगा। पद पावर और पैसा बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है आने वाले चुनाव में। कैसा मतलब? जैसे कि एक्स फैक्टर होके निकलेगी जयस, तो फिर हमको खरीद फरोख्त का खेल नहीं देखने को मिले। कांग्रेस फुल बहुमत से सरकार बना रही है। विधायक हमारे यहाँ से जो भी हमारे प्रदेश के नेता चेंज करेंगे या नहीं हो, जो भी हो, कांग्रेस की सरकार बनेगी 150 सीट से अंदर। मतलब इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और कहीं ना कहीं बिकाऊ और टिकाऊ की जो बात हो रही थी वो खारिज हो जाती है। कैसे देखते हैं बिकाऊ और टिकाऊ को हम? देखो, जितने बिकाऊ थे वो बिक चुके हैं, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी ने भी कुछ पहले उनका एक इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने बोला, दिग्विजय सिंह ने भी बोला है कि हमारे जितने भी छटनी थी, हमारी जितनी भी छन्नी थी वो हम कर चुके हैं, और आने वाले समय में अब वो जितने भी कैंडिडेट खड़े कर रहे सब भरोसेमंद रहेंगे। सरकार बिकी नहीं हुई थी, सरकार को झुमलाया गया हुआ था, क्योंकि उनको लग रहा था कुछ नेता ऐसे थे जिनको पावर की भूख थी, वो पावर की भूख ना मिलने से वो भागी हुए थे। सर कमलनाथ ने ना चाहते हुए भी उनको छोड़ा, और कमलनाथ ने उनको बुलाया भी था, लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाए और बीजेपी ने दांव मार लिया और सरकार बना ली। तो अब आने वाले समय में ऐसा निश्चित नहीं है और ना होगा कि सरकार किसी न किसी तरह से गिर जाएगी, क्योंकि इस बार की जो सरकार बनेगी बड़ी पक्की नींव से बनेगी। इस बार की किसकी भी सरकार बनती है पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, क्या कहोगे भैया? जब ये बेरोजगार युवा 2017 की भर्ती हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई थी, जब बीजेपी वालों ने उनके ऊपर भरोसा करा था, तो 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही थी। जब कांग्रेस के ऊपर जनता ने भरोसा करा था, तो कांग्रेस की सरकार 2018 में बनाई थी। जब असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती 2017 में हुई थी, तो इन्होंने पूरा क्वालिफाई होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार इनका आदेश नियुक्ति रोक के रखी थी। जब कांग्रेस की जैसी सरकार बनी तो इन्होंने भी 1.5 साल तक आदेश नियुक्ति रोक के रखी थी इन्होंने। जब प्रोफेसरों ने रोड पे उतरा, सारे दुनिया देखी है, जब भोपाल में आंदोलन करा तब इन्होंने आदेश दी थी। और कैसी सरकार बनेगी इनकी? झूठी सरकार है इनकी, इनके ऊपर भरोसा करना ही झूठा है। जब 2018 में सरकार बनाई तो क्या नतीजा आया इनके ऊपर? आज कैसी जनता इनके ऊपर भरोसा कर लेगी? लेकिन हमारी सरकार जब बनेगी तो भरोसे के साथ, गारंटी के साथ, जो भी बेरोजगार युवाओं को
रोजगार देने का काम करेगी। आज दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, अभी पंजाब और दिल्ली की स्थिति बहुत ही बेहतरीन तरह से अच्छी हुई है, वहां की जनता खुश है। आज पंजाब और दिल्ली की स्थिति देखकर ये मध्य प्रदेश में अभी अरविंद केजरीवाल जी अभी बताया भाई साहब ने, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट कैसा नहीं है, हमारे पास 4-4 उम्मीदवार है लिस्टों में। आज भी सेंधवा में भी 4 कैंडिडेट थे हमारे, लेकिन जो काम करने वाला, जो जीतने योग्य है, उसी व्यक्ति को टिकट दिया गया, वो नानसिंह नावड़े जी को दिया गया है। संगठन सर्वे बिकाऊ टिकाऊ को आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने एक बड़ा फेवर रखा है कि मतलब झूठे दावे करती है, चाल चरित्र चेहरा उन्होंने उजागर किया है। देखो, इनकी सरकार दिल्ली तक ही सीमित है। हाँ, वहाँ तो सरकार बन गई। पंजाब में ही पंजाब में यहाँ 2 जगह खेला हुआ है। अभी तो मुश्किल है आम आदमी पार्टी की सरकार बनना। यहाँ पे इनके 4 कैंडिडेट बता रहे, टिकट मांगने के लिए तो मैं खुद भी मांग लूं, पर अपना है नहीं क्षेत्र, अपने जैसा नहीं, तो टिकट मांगने के लिए सब मांग सकता है, आवेदन में भी जा सकता है, तो 4 क्या 10 भी हो जाएंगे। अरे एक सीट पे 4 नाम है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, एक सीट पे 30 सीट पे लड़ रहे हो। इनके 4 नाम मैं बता सकता हूँ, अपना नानसिंह भाई, सुरेश बड़ोले और एक ऐसे 4 कैंडिडेट के नाम मेरे पास भी है। इनके जो मांगे इन्होंने भी आम आदमी के पार्टी से। कांग्रेस का बताओ आप कितने नाम है? कांग्रेस का तो सिर्फ कमलनाथ जी के पास नाम है और उनकी जेब में है। आप अपने विधायक का नाम नहीं ले रहे और आम आदमी पार्टी में बड़ा आरोप। कांग्रेस के हमारे सर्वोपरि मात्र कमलनाथ जी है, उनने निकाल के दे दिया ये लिस्ट का ये नाम है। आपकी अपनी पसंद बता दो, आपकी अपनी पसंद। हमारी पसंद सिर्फ कमलनाथ जी। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। ये चुटकी ले रहे थे आम आदमी पार्टी की, तो क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, हमारे अमित भैया ने सही बात बोली है। ना चाहते हुए भी मैं एक शब्द बोलूंगा कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बहुमत से बन रही है और आम आदमी पार्टी से मैं अभी से बधाई देता हूँ कि वो तैयारी करे। हो सकता है आने वाले 2050 तक यहाँ पर आम आदमी सरकार बन जाए। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम सेंधवा के अंदर जो बैठे हुए हैं, हमसे अधिकतर लोग पूछते हैं कि आपका कैंडिडेट कौन है, लेकिन हम कैंडिडेट को मायने ना रखते हुए हम केवल और केवल सिंबल पे ध्यान रखते हैं। हमारा सिंबल केवल पंजा है। कमलनाथ जी ने जिसको भी ये मौका दिया है सेवा करने का, उसके साथ में सेंधवा के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हुए। ना तो जयस अलग है, ना कांग्रेस अलग है, साथ में सभी संगठन काम करेंगे। और ना ही यहाँ कोई तरह की गुटबाजी है जो कि लोगों ने मार्केट में उठा रखी है कि कांग्रेस में गुटबाजी, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस फुल बहुमत से जीत रही है। पिछली बार हमारे जो विधायक महोदय जीते थे, इस बार जो भी विधायक तय होगा वो भी उतने बहुमत से जीतेगा जितने बहुमत से 2018 में हमने 187 की विधानसभा जीती थी। तो जैसे कि ये बताया है भैया ने कि दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। हम फिर बता देते हैं, सेंधवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187 का इतिहास ये है कि यहाँ से सीट जो निकाल लेगा, फिर भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या हमारे नए उम्मीदवार जुझारू उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हो, जो जिसका उम्मीदवार इस सीट को जीत लेगा, प्रदेश में सरकार भी उसी की बनती है। ये इतिहास अब तक का रहा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में देखते हैं कि जनता अपनी मोहर किस चेहरे पर लगाती है। मेरे सहयोगी रवि ठाकुर के साथ मैं अमन ठाकुर। ताज़ा व सटीक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खुलासा 24। साथ ही खबरों के नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।